गोपाल नामी गांव में इस बार सर्दी ने कहर मचाया हुआ था। गांव के सब लोग इस सर्दी से बहुत परेशान थे। कुछ लोग तो सर्दी की वजह से कांप रहे थे। भाई सर्दी ने तो हमारी जान निकाल दी है। इससे पहले कि सर्दी हमारी पूरी जान निकाल दे, हमें चौधरी साहब के पास जाना चाहिए। वो ही हमारे लिए सर्दी से बचाव का बंदोबस्त करेंगे। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, हमें चौधरी साहब के पास जाकर बात करनी चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और गांव के चौधरी साहब के पास आ जाते हैं। चौधरी साहब, हम गांव वाले इस बढ़ती हुई सर्दी से बहुत परेशान हैं। ठाकुर साहब, सर्दी ने तो हमारी जान निकाल दी है। इस खून जमा देने वाली ठंड ने पूरे गांव वालों को परेशान कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे लिए सर्दी से बचाव का इंतजाम करें। तुम लोग सही कह रहे हो, इस खून जमा देने वाली ठंड का कोई तो इंतजाम करना पड़ेगा। मुलाजिमो, तुम एक काम करो, गांव में ऐलान करवाओ। जो कोई भी गांव वालों को सर्दी से बचाने के लिए अच्छा इंतजाम करेगा, उसे मैं पूरे 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। ठीक है ठाकुर साहब, हम आज ही गाँव में ऐलान करवाते हैं। फिर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं और मुलाजिम भी गांव में ऐलान करने के लिए निकल जाते हैं। मुलाजिम गांव पहुंचकर ऐलान करना शुरू करते हैं। गांव के सब लोग वहां पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। सुनो सुनो गाँव वालों, ठाकुर साहब ने बोला है जो कोई इस ठंड में गाँव वालों को सर्दी से बचाने का हल निकालेगा, ठाकुर साहब उसे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। वहाँ खड़े मीठा, नसीबो, बिट्टू और छम्मो भी ये सब सुन रहे होते हैं। मीठे, ये तो ठाकुर साहब ने हमें अमीरों का बहुत अच्छा मौका दिया, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हाँ बेगम, तो ठीक कह रही है। चल घर चल के इस बारे में कोई अच्छा मंसूबा बनाते हैं। बेगम, हमारे पास अमीर होने का अच्छा मौका है। हमें कुछ ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिससे गांव वालों का मसला भी हल हो जाए और हम ही इनाम जीते। फिर मीठा, नसीबो और बिट्टू, छम्मो अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़ते हैं। मीठा और नसीबो अपने घर पहुंच जाते हैं। बेगम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपने पकोड़ों वाली दुकान पर ऐसा क्या इंतजाम करें कि हमारे पकोड़े भी बिक जाएं और लोगों के सर्दी से बचने का हल भी निकल आए। अरे मीठे, मेरी जान के टोटे, मैंने सुना है मार्केट में ऐसे बिजली वाले हीटर आ गए जो ठंड को एकदम गायब कर देते हैं। और मोटी नाक वाली औरत, बिजली के हीटर का बिल क्या तेरी अम्मा भरेगी? तो मीठे, बढ़ा दे पकोड़ों का रेट, इससे बिजली का बिल भी निकल जाएगा और हम इनाम जीतने में कामयाब हो जाएंगे। वाह बेगम, क्या खूब चलता है तेरा दिमाग। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू और छम्मो भी मंसूबा बना रहे होते हैं। बिट्टू जी, आपने क्या सोचा है कि हम अपनी चाय वाली दुकान पर ऐसा क्या इंतजाम करें जिससे लोग ठंड से भी बच सके और हमारी गर्मा गर्म चाय के भी मजे ले पाए? बेगम, मैंने सोच लिया है, हम लोगों को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ियाँ जलाएंगे ताकि लोगों को सर्दी से बचाया जा सके और अपनी गजायत वाली चाय भी पिलाई जा सके। फिर अगला दिन होता है। मीठा अपनी दुकान पर बिजली का हीटर लगा देता है। आ जाओ गाँव वालों, मैंने सर्दी का तोड़ निकाल लिया है। आ जाओ मेरी दुकान से पकोड़े खा जाओ और सर्दी से निजात पा जाओ। बाप बेटा, तूने तो वाकई अपनी दुकान गर्म की हुई है। आज तो तेरी दुकान से गर्मा गर्म पकोड़े और वो भी गर्म माहौल में खाने का मजा आ जाएगा। बुजुर्गों, इस गर्म माहौल में पकोड़े खाने के लिए तुम्हें 100 रुपए हीटर टैक्स भी देना पड़ेगा। बेटा, मेरे पास पकोड़े खाने के पैसे बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं और तू 100 रुपए हीटर टैक्स मांग रहा है। मुझे नहीं खाने तेरे पकोड़े। मैं जा रहा हूँ बिट्टू की दुकान पर चाय पीने। फिर वो बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू और छम्मो अपनी दुकान में लकड़ियाँ जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेगम, ये क्या हो गया? लकड़ियाँ क्यों नहीं जल रही? लकड़ियाँ जलाने की कोशिश कर के तो मेरी हालत खराब हो गई है। बिट्टू जी, आप हिम्मत मत हारे, लकड़ियों में थोड़ी नमी है, इसीलिए चलने में थोड़ा वक्त लग रहा है।
बिट्टू लकड़ियां जलाने की कोशिश जारी रखता है तो अचानक लकड़ियों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ मीठा और नसीबों की दुकान पर जो ग्राहक आता है पैसे सुनकर वो वापस चला जाता है। बेगम, ये तो हर कोई हमारा रेट सुनकर भाग रहा है। मुझे लगता है हमें हीटर टैक्स खत्म कर देना चाहिए। इससे हमें कुछ नुकसान तो होगा पर हम 1 लाख रुपए का इनाम जरूर जीतेंगे। मीठे तो ठीक कह रहे, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा मेरे मीठे, मैं क्या कहती हूँ, मोटे बिट्टू की दुकान पे जाके देखते हैं कि उसने सर्दी से बचाव का क्या इंतजाम किया हुआ है। हाँ बेगम, चल के देखते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। जबकि बिट्टू की लकड़ियों से अब धुआं निकल रहा होता है। मीठा और नसीबो बिट्टू के पास पहुँच जाते हैं। वाह बिट्टू भाई वाह, क्या कमाल का होटल है। लोग चाय पीने आएंगे या तेरा धुआं खाने। मीठे तो ठीक कह रहे, वैसे मोटे बिट्टू इतना धुआं तो किसी पुरानी ट्रेन से नहीं निकलता जितना तेरी लकड़ियों से निकल रहा है। नसीबो बाजी, लकड़ियों में नमी की वजह से धुआं निकल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी इन लकड़ियों में से आग भी निकल जाएगी। मीठे निकल यहाँ से, इस धुएं ने तो मेरा सांस ही रोक दिया। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं लकड़ियों में आग लग जाती है, जिसे देखकर बिट्टू और छम्मो खुश हो जाते हैं। जबकि मीठा और नसीबो अपने होटल पर पहुंच जाते हैं और मीठा आवाज लगाता है, आ जाओ गांव वालों, गर्मा गर्म पकोड़े खाने और अब से हीटर टैक्स भी माफ। मीठे की ये बात सुनकर गांव वाले मीठे की दुकान पर आना शुरू हो जाते हैं और यूं मीठे की दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जबकि बिट्टू की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। बेगम, आज तो हमारे पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। अगर शाम तक कोई ग्राहक ना आया तो हमें आज भी भूखा सोना पड़ेगा। बिट्टू जी आप परेशान मत हो, अल्लाह जरूर हमारे पास कोई ग्राहक भेजेंगे। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं, एक बुजुर्ग उनके पास आता है और वो सर्दी से कांप रहा होता है। बेटा, ठंड से तो मेरी जान ही निकले जा रही है। मुझे गरीब को एक कप चाय पिला दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। बाबा जी आप परेशान मत हो, आप सुकून से आग के आगे बैठ जाएं। बेगम इन बाबा जी के लिए अदरक और शक्कर वाली चाय बनाएं ताकि बाबा जी की ठंड जल्दी खत्म हो जाए। दूसरी तरफ मीठे की दुकान पर अचानक हीटर बंद हो जाता है। बेटे, ये चलो हीटर को क्या हो गया है, जल्दी से इसको ठीक कर, नहीं तो ठंड बढ़ जाएगी। ज्यादा बुड़बुड़ मत कर, एक तो तुम हीटर टैक्स नहीं दे रहे हो और ऊपर से नखरे भी कर रहे हो। बेटे तू तो बहुत बदतमीज है, तुझे तो ग्राहकों से बात करने की भी तमीज नहीं है। तुम लोग अपना भाषण अपने पास रखो। अब हीटर तभी चलेगा जब तुम सब 100 रुपए टैक्स दोगे। अब नहीं देना कोई टैक्स टुक्स, हम जा रहे हैं बिट्टू की दुकान पर चाय पीने। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी चौधरी मीठे की दुकान पर जायजा लेने आता है तो देखता है कि मीठे की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता और ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। मीठे, तुम्हारी कारकर्दगी तो बहुत खराब लग रही है। ना तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक है और ना ही ठंड से बचने का कोई इंतजाम। नहीं चौधरी साहब, हमने ठंड से बचाव के लिए हीटर लगाया हुआ है, फिर ये हीटर चल क्यों नहीं रहा? वो चौधरी साहब, हीटर में कोई मसला आ गया है जिसकी वजह से बंद हो गया है। मैं अभी इसे चेक करता हूँ। अच्छा तुम इसे चेक करो, इतने में बिट्टू की दुकान का जायजा लेकर आता हूँ। चौधरी वहाँ से चला जाता है। मीठा नसीबों को कहता है, बेगम ये हीटर मनूस को भी अभी बंद होना था, मैं देखता हूँ इसके साथ क्या मसला है। मीठे हीटर में कोई मसला नहीं है, इसे मैंने ही बंद किया था ताकि हम बिजली की बचत कर पाए। ओ पागल औरत, तेरी इस हरकत ने मुझे मरवा दिया। मुझे लगता है कि बिट्टू ये इनाम जीत जाएगा। तू निकल अपनी माँ के घर और मेरी जान छोड़। जबकि चौधरी बिट्टू की दुकान पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर ग्राहकों का काफी रश होता है और बिट्टू ने सर्दी से बचने का भी अच्छा इंतजाम किया होता है। चौधरी ये देखकर खुश हो जाता है। बिट्टू, ये तो तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। गांव वाले ठंड से काफी महफूज लग रहे हैं। तुम ही 1 लाख रुपए के इनाम के हकदार
समझदार हो। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा। फिर चौधरी बिट्टू को 1 लाख रुपए इनाम देता है, जिसे देखकर छम्मो और बिट्टू खुश हो जाते हैं, जबकि मीठा नसीबों को घर से निकाल देता है।